टू बी प्रिसाइज 4 घंटे पहले बता दिया था। टू बी प्रिसाइज 3:35 पर बात हुई, 3:30 बजे मेरे साथ मेरे सहयोगी शैलेंद्र वांगू हैं। 4 घंटे पहले सुबह 11:40 पर इन्होंने रिपोर्ट कर दिया था कि पाकिस्तान के डीजीएमओ इंडियन काउंटर पार्ट को लगातार अप्रोच कर रहे हैं। 4 घंटे पहले, 4 घंटे पहले, बिल्कुल बिल्कुल 4 घंटे पहले, यानी 11:40 पर ये इंफॉर्मेशन हमने ब्रेक कर दी थी कि किस तरह से पाकिस्तान डी एस्केलेशन चाहता है, पाकिस्तान इसको आगे ले जाना नहीं चाहता है, वो लगातार दबाव में था। और हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हैं। ऐसे में पाकिस्तान इस वॉर को झेल नहीं सकता है, जिसके बाद कोशिश की गई कि नई दिल्ली के साथ कम्युनिकेशन सेटअप किया जाए। डीजीएमओ स्तर पर बातचीत की हुई थी। ये हमने 11:40 ब्रेक कर दिया था और उसमें हमने ये भी कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो एस्टैब्लिश हो चुका है। और जो पहली बातचीत है डीजीएमओ की इस पूरे प्रकरण के बाद वो तय हो चुकी है और ये होने वाली है। ये 11:40 में ब्रेक कर दिया था। हालांकि उससे पहले करीब कुछ देर पहले इंफॉर्मेशन हमारे पास आई थी, जिसके बाद उसको ऑफिशियली कन्वे किया गया कि ये कम्युनिकेशन हो चुका है। 3:35 पे जो एक्चुअल कॉल हुई है वो 3:35 पे हुई, यानी कि 4 घंटे पहले ही हमने बता दिया था कि ये होने वाला है, सीज़फायर जल्द होगा, क्योंकि डीजीएमओ पाकिस्तान चाहते हैं कि कम्युनिकेशन हो भारत के साथ में, ताकि इसको और एस्केलेट ना करे, ताकि पाकिस्तान की और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई शैलेंद्र। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो शब्द थे विक्रम मिस्त्री के वो यही थे कि दे इनिशिएटेड द कॉल, डीजीएमओ पाकिस्तान इनिशिएटेड द कॉल टू टॉक टू हिज काउंटरपार्ट, इंडियन काउंटरपार्ट, यानी कि ये डीजीएमओ ने पाकिस्तान ने इनिशिएट किया बातचीत। पाकिस्तान की डेस्परेशन थी, पाकिस्तान चाह रहा था, पाकिस्तान के लिए सिचुएशन डिफिकल्ट हो रही थी। बिल्कुल एकदम, जहां पे हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों के अंदर लगातार भड़काऊ बयान दे रहे थे पाकिस्तान की तरफ से वहां के मंत्री, वहां के आर्मी चीफ, लेकिन जो पहला इनिशिएटिव है वो उनकी तरफ से सामने आया कि वो हम इसको एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं। इसके बाद अब जो पहली बातचीत हुई है आज 3:35 पे हुई है, उसमें तय हुआ कि आज शाम 5 बजे से सीज़फायर लागू कर दिया जाएगा। और ऐसे में जो मिलिट्री एक्शन है, जो हम कार्रवाई कर रहे थे, उसको पूरी तरह से रोक दिया जाएगा, चाहे वो जमीन पर हो, आसमान में हो या समंदर में हो, इसको कंप्लीटली रोक दिया जाएगा। और 12 तारीख को 12 बजे फिर एक बार बातचीत होगी दोनों देशों के डीजीएमओस की, ताकि आगे की कार्रवाई देखी जा सके। लेकिन फिलहाल ग्राउंड पे अगर हम बात करें तो ग्राउंड पे पिछले करीब 2-3 घंटे के अंदर कोई एक्शन नहीं दिखा है, ना इस तरफ ना उस तरफ, और ना ही सीमा पर या एलओसी पर या इंटरनेशनल बॉर्डर पर कोई भी एक्शन हुआ है। वहां पर लगातार अभी एक और ब्रीफिंग होने वाली है, ये भी बताया जा रहा है। देखिए, अभी फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ब्रीफिंग हो रही है, क्योंकि जो कार्रवाई आज सुबह से हमने देखी या कल रात से अगर जो हमने कार्रवाई देखी है उसको लेकर हमारा उस पर ब्रीफ किया जाएगा। हालांकि इससे पहले ही विदेश सचिव ये साफ कर चुके हैं कि ये जो सीज़फायर है वो पूरा हो चुका है। ठीक है रूबिका, तो मतलब 3 बड़ी बातें हैं जो शैलेंद्र बता रहे हैं 11:40 पर, यानी कि 3 घंटे पहले ही, 4 घंटे पहले ही न्यूज़ 18 इंडिया पर यह खबर ब्रेक की जा चुकी थी कि हाँ, पाकिस्तानी डीजीएमओ डेस्परेट है, बात करना चाह रहे हैं, इंडियन काउंटर पार्ट से लगातार कांटेक्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान की डेस्परेशन थी और उसी खबर पर मोहर लगाई विक्रम मिस्री ने, जब उनकी तरफ से कहा गया कि पाकिस्तानी डीजीएमओ की उन्होंने इनिशिएट किया बातचीत के बाद, जिसके बाद भारत की तरफ से सीज़फायर का ऐलान किया गया। रूबिका।